हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, while performing a cardiac assessment on a client with an incompetent heart valve, the nurse auscultate a murmur. The nurse document the finding and describe the sound as which. So जब आप परफॉर्म कर रहे हो कार्डिक असेसमेंट क्लाइंट की, उसको क्या है, इनकम्पिटेंट हर्ट वेल्व है, राइट। व्हेन यू ऑस्कल्टेट द हर्ट साउंड, you will find murmur sound, right? The nurse document the finding and describe the sound as which. जब आपने डॉक्यूमेंट की है फाइंडिंग्स, तब आप कौन सी कैसे आप डिस्क्राइब करोगे उस साउंड को, राइट? सो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि आप असेसमेंट कर रहे हो पेशेंट की, कार्डियक असेसमेंट कर रहे हो, पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, इनकम्पिटेंट हर्ट वेल्व है, राइट। जब आपने ऑस्कल्टेट की हर्ट साउंड, देन यू विल फाइंड मर्मर साउंड। क्लियर? सो आपने उस मर्मर साउंड को डॉक्यूमेंट करना है, तो आप उस साउंड को कैसे डिस्क्राइब करोगे, राइट? सो फर्स्ट वन इज द लब डब साउंड. So lub dub sound is a normal sound, first and second sound, lub first and second dub, right? So this is the normal. So next is the scratchy lethargy hurt sound. सो स्क्रैची और लिथार्जिक हर्ट नॉइस कैसी होगी, ये पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब में होगी, राइट। कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में ये होगी, इन्फ्लेमेशन में, राइट। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जब पेरिकार्डियम का फ्रिक्शन होगा, उसकी रब की जो साउंड आएगी वो होगी स्क्रैची लिथार्जी हर्ट नॉइस, राइट। सो थर्ड वन इज अ ब्लोइंग और स्विशिंग नॉइस. सो मर्मर साउंड कैसी होती है, मर्मर साउंड होती है रशिंग साउंड, राइट। सो जैसे स्विशिंग साउंड, सो ये हमारा एग्जाम्पल है मर्मर साउंड का. सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फोर्थ वन इज अब्रप्ट हाई पिच्ड स्नैपिंग. सो हाई पिच्ड स्नैपिंग अब्रप्ट होगी और हाई पिच स्नैपिंग होगी, ये क्लिक साउंड होगी, राइट. सो ये इसमें नहीं होगी. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. सो मर्मर साउंड कैसी होती है, मर्मर जैसे एकदम से ब्लड का जैसे रश होता है, जैसे एकदम से उसकी साउंड आती है, वैसी साउंड आएगी, राइट. सो उसकी साउंड कैसी आएगी, ब्लोइंग एंड स्विशिंग नॉइस. क्लियर? लबडब नॉर्मल आ जाएगा, स्क्रैची लिथार्जी हर्ट नॉइस ये इन्फ्लेमेशन में आएगी, राइट. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95. द नर्स इज टेस्टिंग द एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट इन अ क्लाइंट टू असेस फॉर मसल वीकनेस in the eye. The nurse should implement which assessment technique to assess for muscle weakness in the eye? So nurse टेस्ट कर रही है एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट ऑफ द क्लाइंट, राइट. एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट असेस कर रही है मसल वीकनेस असेस करने के लिए. नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच असेसमेंट टेक्निक, आप कौन सी असेसमेंट टेक्निक यूज़ करोगे टू असेस द मसल वीकनेस इन द आइज, राइट. एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट रिलेटेड टू आई, इतना तो समझ आ गया आपको. तो उसके हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट क्लाइंट की असेस करनी है मसल वीकनेस असेस करने के लिए, राइट. सो आप कौन सी टेक्निक इसके लिए यूज़ करोगे. सो एक्स्ट्रा ऑकुलर मोमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स इन 6 क्रेडिनल पोजीशन, राइट. सो ये हमें इंडिकेट करता है फंक्शनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6, राइट. सो 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व के 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व की फंक्शनिंग को ये हमें बताता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स चेक करते हैं इन 6 क्रेडिनल पोजीशन में. सो ये इमेज है. सो इस इमेज में जिससे बताया गया है कि 6 पोजीशन में हम चेक करते हैं, तो क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट होल्ड हेड स्टिल एंड इज आस्क्ड टू मूव हिज और हर आई एंड फॉलो स्मॉल ऑब्जेक्ट,
राइट। स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपने इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है इन 6 पोजीशन, राइट। सो एग्जामिनर नोट करता है एनी पैरेलल मूवमेंट ऑफ द आई, कोई इनवोलेंट्री मूवमेंट होगी या रैपिड रीचिंग होगी आई बॉल की, वो सब इसमें क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, राइट। सो ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, चेकिंग द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, सो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ द आइज़। सो इसमें हम 6 क्रेडिनल पोजीशन में हम इसको चेक करते हैं और ये हमें बताता है फंक्शनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेस्ट द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। सो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जब हम यूज़ करते हैं वी विल यूज़ लाइट, राइट। सो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सो सेकेंड वन इज टेस्ट द 6 क्रेडिनल पोजिशन ऑफ द गेज। येस, हमने 6 क्रेडिनल पोजिशन हम असेस करते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट विजुअल एक्यूटी यूजिंग स्नेलन आई चार्ट। सो स्नेलन आई चार्ट, जब हम विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं तो उसके लिए स्नेलर आई चार्ट चाहिए होगा, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। Test sensory function by asking the client to close the eye and then lightly touch the forehead, cheeks and chin. So इस ये हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं लाइक ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करने के लिए, राइट। कि हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं सेंसरी फंक्शन, इसमें हम टेस्ट करते हैं एज मेंशन इन द स्टेटमेंट। टेस्ट सेंसरी फंक्शन बाय आस्किंग क्लाइंट टू, हमने क्या बोला है, अपनी आइज़ क्लोज करो और लाइटली टच करो अपने फोरहेड को, चीक्स को और चिन को, राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं, ये सेंसरी टेस्ट होता है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि आप एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट क्लाइंट की चेक कर रहे हो फॉर मसल वीकनेस के लिए। सो असेसमेंट टेक्निक आप क्या यूज़ करोगे, राइट। सो असेसमेंट टेक्निक हम क्या यूज़ करेंगे, 6 क्रेडिनल पोजीशन ऑफ गेज को हम टेस्ट करेंगे, राइट, एज मेंशन इन द पिक्चर। 6 क्रेडिनल पोजीशन, राइट, ये आ जाएंगे हमारी 6 क्रेडिनल पोजीशन। क्लियर। So next question is question number 96. The nurse is instructing a client how to perform a testicular self-examination. The nurse should explain that which is the best time to perform this exam. सो नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को कि कैसे परफॉर्म करना है टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन। सो नर्स ने क्या एक्सप्लेन करना है कि बेस्ट टाइम क्या होता है टू परफॉर्म द टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन। तो गाइस मैंने ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, आई थिंक ऑन्कोलॉजिकल यूनिट में मैंने आपको ये बताया था, टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, राइट। ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी। सो टेस्टिकल एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम क्या होता है, ये तो वैसे भी बहुत इजी है, आफ्टर शावर और बाथ, बिकॉज उस टाइम पे जो टेस्टिस होती हैं दैट इज़ वार्म एंड स्मूथ, तो इजी होता है टू फाइंड आउट एनी लम्प इन द टेस्टिस, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 आफ्टर अ शावर और बाथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97. The nurse is assessing a client suspected of having meningitis for meningeal irritation and and elect a positive Brodzinski sign. विच फाइंडिंग डिड द नर्स ऑब्जर्व। सो गाइज मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है इन न्यूरोलॉजिकल यूनिट। सो उसमें मैंने आपको इसके साइंस बताए थे। सो जो मेन हमारे साइन हैं वो मेनिंजाइटिस से के क्या है, एक तो है ब्रोडिजिस्की साइन एंड कर्निक साइन, राइट, एंड नचुरल रेजिडिटी। सो ब्रोडिजिस्की साइन और कर्निक साइन में मैंने आपको बताया था कि जब नेक फ्लेक्शन करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट की नी भी फ्लेक्स्ड हो जाएगी, कि वो अकेले नेक फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, वो साथ में उसकी नी भी फ्लेक्स हो जाएगी। दैट इज़ ब्रोडिजिस्की साइन। एंड कर्निक साइन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, अब पेशेंट को फुट को फ्लेक्स करते हैं और हम पेशेंट को बोलते हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए, राइट, बट पेशेंट उसको एक्सटेंड नहीं कर पाता है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ क्लाइंट rigidly extended the arm with pronated forearm and plantar flexion of the feet. So this is decorticate, right? Decorticate.
सो डीकॉर्टिकेट मीन्स पोस्चर एबनॉर्मल होगा, पोस्चर इज़ एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगी। ये कब होगी? जब क्लाइंट अपर आर्म को फ्लेक्स करेगा और हेल्ड टाइटली टू द साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एंड इंटरनली रोटेटेड, राइट। ये इसको हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट, मीन्स एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, राइट। सो इसमें एक्सटेंड हो रही है बॉडी, दैट इज डीकॉर्टिकेट। सो सेकेंड ऑप्शन है द क्लाइंट फ्लेक्स अ लेग एट द हिप एंड नी एंड रिपोर्ट पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम व्हेन द लेग इज एक्सटेंडेड। सो ये है कर्निक साइन, राइट। सो कर्निक साइन पॉजिटिव कब आएगा? ये भी मेनिंजियल इरिटेशन में होता है, एज आई टोल्ड यू। सो ये पॉजिटिव कब होगा? जब क्लाइंट फ्लेक्स करेगा लेग्स को, हिप तक फ्लेक्स करेगा एंड नी एंड कंप्लेन ऑफ पेन, राइट। जब फ्लेक्स करेगा लेग्स को हिप तक एंड नी तक और कंप्लेन करेगा पेन along with vertebral column when the leg is extended, right? वो आएगा कर्निक साइन। सो थर्ड वन इज द क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्स द हिप एंड नी इन रिस्पॉन्स टू द नेक फ्लेक्शन एंड रिपोर्ट पेन इन द वर्टिब्रल कॉलम। सो इसमें क्या है कि जब हम पेशेंट की नेक को फ्लेक्स करेंगे तो नी फ्लेक्शन पेशेंट में हो जाएगी, दैट इज ब्रोडुजस्की साइन। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ one is the client upper arms are flexed and held tightly to the side of the body and the legs are extended and internally rotated. So ये कैसे आते हैं? ये है कि इसमें क्या होती है, फर्स्ट में क्या था कि एक्सटेंड हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है? इसमें फ्लेक्स हो रहा है। सो फ्लेक्शन में क्या आता है? फ्लेक्शन आता है हमारा, सो ये आएगा हमारा डीकॉर्टिकेट, राइट, डीकॉर्टिकेट। और ये फर्स्ट वन आएगा हमारा डी सेरिब्रेट, राइट, नॉट डी कॉर्टिकेट, डी सेरिब्रेट, राइट। सो ये आएगा हमारा डी सेरिब्रेट। सो डी सेरिब्रेट में क्या होगा? एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, राइट। एंड डीकॉर्टिकेट में क्या होगा? एबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये दो चीज़ें याद रखना कि डी सेरिब्रेट में क्या होगा? एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, राइट, एबनॉर्मली एक्सटेंड होगी बॉडी। एंड डीकॉर्टिकेट में क्या होगा? फ्लेक्स्ड होगी बॉडी, एबनॉर्मली फ्लेक्स्ड होगी बॉडी। एंड जो आपको ये ब्रुजिस्की साइन एंड कर्निक साइन, ये तो मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। A client with a diagnosis of asthma is admitted to the hospital with respiratory distress. Which type of adventitious lung sound should the nurse expect to hear when performing a respiratory assessment on the client? अब अस्थमा डायग्नोज है क्लाइंट को, राइट, उसका हम और क्या है? पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो आपने लंग साउंड असेस करनी है पेशेंट की। तो अस्थमा में एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कौन सी साउंड आप एक्सपेक्ट करोगे व्हेन वी यू परफॉर्म रेस्पिरेटरी असेसमेंट, राइट। जब रेस्पिरेटरी असेसमेंट आप परफॉर्म करोगे तब अस्थमा के क्लाइंट में आप कौन सी रेस्पिरेटरी साउंड, लंग साउंड आप एक्सपेक्ट करते हो? सो फर्स्ट वन इज द स्ट्रीडोर। सो स्ट्रीडोर कौन सी कंडीशन में होता है? स्ट्रीडोर होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में, राइट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में। एंड दिस इज द मोस्ट थ्रेटनिंग लंग साउंड, यू कैन से, राइट। सो स्ट्रीडोर तब होगा जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सेकेंड वन इज द क्रैकल। सो क्रैकल कब होगा? क्रैकर होगा जब सडन कोलैप्स्ड एयरवे ओपन होगा, राइट। तो उस टाइम पे क्रैकर हो सकता है, राइट। या क्रैकर होगा जब क्या होगा कि एयर पास होगी जब रिटेन एयरवे सिक्रीशन में से, राइट, जब फ्लूइड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगी या सिक्रीशन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है लंग्स में, जब जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होगी क्रैकर, राइट। सो नेक्स्ट इज द व्हीजिंग। सो व्हीजिंग साउंड कब प्रोड्यूस होगी? ये प्रोड्यूस होगी व्हीजिंग साउंड इन द अस्थमा, राइट। सो अस्थमा में व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। सो व्हीजिंग साउंड कैसी होती है? हाई
पिच्ड म्यूजिकल साउंड होती है, राइट। जब पेशेंट एयर पास करता है थ्रू ऑब्स्ट्रक्टेड ल्यूमन, राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, राइट। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिमिनिश्ड। सो डिमिनिश्ड साउंड कब प्रोड्यूस होगी, डिमिनिश्ड जब पुअर ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, राइट। सो ये होगा हमारा कि अस्थमा में कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी। सो फर्स्ट था स्टीडोर। स्टीडोर एज आई टोल्ड यू कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में होगा। और क्रैकल कब होंगी, क्रैकल होगी जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस एकमुलेट हो जाएंगी लंग्स में, जिससे एयर पास होगी, या कोलैप्स लंग जब सडनली ओपन होती हैं तब क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होगी। वीजिंग साउंड अस्थमा में प्रोड्यूस होगी। एंड डिमिनिश्ड साउंड होगी जब पुअर ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. So next question is question number 99 and this is the last question of this unit. So guys, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू परफॉर्म अ फोकस्ड असेसमेंट। सो क्या बताया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये चीज़ नोट डाउन करो, फोकस्ड असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु इज़ कंप्लेनिंग सिम्टम्स। कंप्लेनिंग सिम्टम्स क्या है उसके, कोल्ड है, कफ है, लंग कंजेशन है। सो विच शुड द नर्स इंक्लूड फॉर दिस टाइप ऑफ असेसमेंट। सो आप क्या इंक्लूड करोगे इस असेसमेंट में, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो इसमें हमने सारे ऑप्शन में देखना है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, फोकस्ड असेसमेंट। सो फोकस्ड असेसमेंट क्या होती है, इसमें हमने लिमिटेड और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हमने फोकस करना होता है, राइट। फोकस असेसमेंट क्या होती है कि वी हैव टू फोकस ऑन द लिमिटेड और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। जैसे क्लाइंट की जो कंप्लेंट होगी हमने उस पर ही फोकस करना है, राइट। जैसे क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है सिम्टम लाइक कोल्ड, कफ एंड लंग कंजेशन। सो नर्स ने फोकस करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एंड प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन, राइट। फोकस्ड एज द नेम इंडिकेट, फोकस कि हमने सिर्फ फोकस करना है थोड़ी सी चीज़ पे। कौन सी चीज़, मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड होगी और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, राइट। तो इसमें हमें सिम्टम्स बताए हैं कि पर्सन को कोल्ड है, कफ है एंड लंग कंजेशन है। तो हमारा फोकस यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोकस होगा कि हमने देखना है कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, हम पेशेंट से इसको असेस करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हम देखेंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हमारा फोकस वही होना चाहिए, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्कल्टेटिंग द लंग साउंड। सो ऑस्कल्टेट तो हमने करनी है लंग साउंड, इससे भी हमें पता चलेगा, राइट। सेकेंड वन इज ऑब्टेनिंग द क्लाइंट टेम्परेचर। सो क्लाइंट टेम्परेचर भी हम असेस करेंगे इन्फेक्शन को देखने के लिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। थर्ड वन इज असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पेरिफेरल पल्स। तो ये हम नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हमने फोकस चीज़ें करनी है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेशन। यस, हमने पेशेंट के रेस्पिरेशन के हमने इंफॉर्मेशन और ज़्यादा ऑब्टेन करनी है। परफॉर्म अ मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये हमने नहीं करना है बिकॉज हमसे पूछी गई है फोकस्ड असेसमेंट। आस्किंग द क्लाइंट अबाउट अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस और डिजीज़, ये भी हमने नहीं पूछने हैं बिकॉज यहाँ पे हमें पूछा गया है ओनली फोकस्ड असेसमेंट। अगर आपको फोकस्ड असेसमेंट का मीनिंग पता चल गया है तो आप इजीली फाइंड आउट करोगे कि हमारा फोकस क्या होगा इस सिनेरियो में, राइट। सो ये जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये हम कंप्लीट जब पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे उसमें हम पेशेंट से ये पूछेंगे, कंप्लीट असेसमेंट करेंगे तब हम बाकी क्वेश्चन पूछेंगे। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया था ओनली फोकस्ड असेसमेंट। सो फोकस असेसमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। सो इन tomorrow class we will start with new chapter. So तब तक के लिए बाय बाय।